क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज के फर्स्ट 9 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये जो क्वेश्चंस आपको गिवन है इसे हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के तर्ज पे। जिस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसी तरह सबसे पहले हम इन गिवन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में तब्दील करेंगे और फिर उसके बाद इन तीन में से किसी एक मेथड्स को अप्लाई करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आप जानते हैं कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मतलब या इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब ये है कि आप इन इक्वेशंस में मौजूद वेरिएबल्स x या y की वैल्यूज़ फाइंड करें, वो वैल्यूज़ जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल 60। अब यह ज़रा ये देखिए कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आप जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैं ज़रा इसकी थोड़ी सी शक्ल को तब्दील कर देता हूँ। इस इक्वेशन की शक्ल को वो इस तरह से कि आपको ये जो सेकंड कंपोनेंट नज़र आ रहा है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, इसे मैं कंसीडर करता हूँ वाई को। लेट वाई इक्वल्स एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। अब एक्स प्लस 1 ओवर एक्स को तो मैंने वाई के इक्वल ले लिया, लेकिन ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है ये है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। तो लिहाजा अब मैं क्या करूँगा, अगर y जो है वो x प्लस 1 ओवर x के इक्वल है देन वाई स्क्वायर इक्वल्स एक्स प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर। यानी आपने ये जो इक्वेशन है जो आपने बनाई है y इक्वल्स एक्स प्लस 1 ओवर x, अगर आप दोनों साइड्स का स्क्वायर लेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी वाई स्क्वायर इक्वल्स एक्स प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर। अब स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ इस इक्वेशन को हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो लिहाजा x प्लस 1 और x को तो मैंने y कंसीडर कर लिया, लेकिन अब x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर को किसी और टर्म यानी y स्क्वायर या कुछ भी हो सकता है इसके इक्वल लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस इक्वेशन का स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है ना। इस इक्वेशन में जो गिवन क्वेश्चन है उसमें x प्लस 1 और x को y के इक्वल लेंगे, लेकिन इसे किस चीज़ के इक्वल कंसीडर करेंगे, इसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, लेफ्ट और राइट साइड का स्क्वायर लूँगा। इसलिए स्क्वायर लूँगा क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स प्लस 1 और एक्स का स्क्वायर है। लिहाजा इक्वेशन में मौजूद एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स को स्क्वायर को कैलकुलेट करने के लिए मैं y इक्वल्स एक्स प्लस 1 और एक्स का स्क्वायर लूँगा। देन वाई स्क्वायर इक्वल्स एक्स प्लस 1 और एक्स होल स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड वाई स्क्वायर तो एज इट इज़ आ जाएगा, बट एक्स प्लस 1 और एक्स होल स्क्वायर इसे एक्सपेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर। नाउ a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a जो है वो x है और b जो है वो 1 ओवर x है, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2ab यानी प्लस 2 फ्रॉम फार्मूला a इज़ द फर्स्ट टर्म यानी x एंड b इज़ द सेकेंड टर्म यानी 1 ओवर x प्लस b स्क्वायर यानी 1 ओवर x होल स्क्वायर। अब इसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं इस x को x के साथ कैंसिल आउट करता हूँ तो वी लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 इज़ 2 प्लस 1 और x का स्क्वायर क्या होगा, 1 टाइम्स 1 इज़ 1 एंड x स्क्वायर इज़ x स्क्वायर। सो 1 अपॉन x होल स्क्वायर का स्क्वायर होगा 1 ओवर x स्क्वायर। आगे मूव करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसमें लिखा हुआ x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। आपके साथ x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर ऑलमोस्ट जनरेट हो चुका है। अगर आप इस प्लस 2 को शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे तो बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर। इसकी मैं बात कर रहा था कि अब मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की जगह पुट करने जा रहा हूँ इस इक्वेशन में वाई स्क्वायर माइनस 2 और एक्स प्लस 1 और एक्स की जगह मैं इस इक्वेशन में पुट करने जा रहा हूँ वाई। इससे हमें ये मिलेगा कि ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में आ जाएगा, जिसे फिर आप तीनों में से किसी एक तरीके के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। तो लिहाजा जब मैं इन दोनों वैल्यूज़ यानी x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर को y और y स्क्वायर माइनस 2 से रिप्लेस करूँगा तो इक्वेशन 1 बन जाएगी। ये जो इक्वेशन है इक्वेशन 1 बिकम्स, अच्छा क्या था इक्वेशन 1, 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर। अब 4 तो एज इट इज़ आ जाएगा, बट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की जगह मैं पुट करूँगा वाई स्क्वायर माइनस 2। इसके बाद दोबारा इक्वेशन पे आ जाए, माइनस साइन एक्स प्लस 1 और एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे वाई से
और राइट साइड 60 एज इट इज आ जाएगा। तो ये रहा माइनस एक्स प्लस 1 और x की जगह आ जाएगा y इक्वल्स 60। टर्म्स की वैल्यूज को रिप्लेस करने के बाद इक्वेशन 1 की स्ट्रक्चर जो है या शक्ल जो है वो आपके सामने है। 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस वाई इक्वल्स 60। अब जरा इन ब्रैकेट्स या इन पैरेंथेसिस को सिंप्लीफाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर इज 4y स्क्वायर एंड 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 इज माइनस 8 माइनस वाई। हम इस पॉजिटिव 60 को शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे, ये बनेगा नेगेटिव 60 इक्वल्स 0। अब माइनस 8 माइनस 60 ये दोनों कॉमन लाइक टर्म्स है, सो माइनस 60 माइनस 8 माइनस 68। सो अब देखिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये बन चुकी है 4y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 68 इक्वल 0, जो कि बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसमें a जो bc है वो पॉजिटिव हो या यहाँ पर नेगेटिव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि a b c जो है वो रियल नंबर्स है और आपको पता है रियल नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। बहरहाल ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने पहले देखा इक्वेशन की क्या शक्ल थी, अब आपने देखा कि इक्वेशन की क्या शक्ल बन चुकी है जिसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी ये ठीक। अच्छा, अब आ जाएं इसके सोल्यूशन की तरफ। 2-3 मेथड्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, मैं इसे सॉल्व करूंगा क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के जो कंपोनेंट्स है वो आपको पता है क्या है, a b एंड c। अब a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ द 2 डिग्री वेरिएबल यानी y स्क्वायर 4। b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ द 1 डिग्री वेरिएबल y यानी कि -1, और c है कांस्टेंट टर्म माइनस 68। इसके बाद आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे विच इज y इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, जहां a आ रहा है वहां 4, b -1 और c को रिप्लेस कर देंगे माइनस 68 से। सो सबसे पहले माइनस b। अच्छा, यहाँ पर एक नेगेटिव साइन b के साथ है जबकि दूसरा नेगेटिव साइन b की वैल्यू के साथ -1 के साथ है। तो आप क्या करेंगे, माइनस इंटू -1 फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट का सिंबल ऐड करेंगे, b स्क्वायर यानी -1 स्क्वायर -4 एज इट इज a 4 एंड c -68। तो a और c की जगह पुट करेंगे 4 -68 ब्रैकेट्स के अंदर होल डिवाइडेड बाय 2a। व्हाट इज a की वैल्यू आप पुट करेंगे 4। आगे मूव करते हैं। सबसे पहले माइनस इंटू माइनस प्लस, ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर आ जाएगा +1 प्लस माइनस, आपको पता है -1 का स्क्वायर है +1। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। अच्छा, अब -4ac को मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले नेगेटिव साइंस, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4s are 16, 16 टाइम्स 68 1088 होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 4 8। उसके बाद 1088 को जब आप 1 के साथ ऐड करते हैं तो नंबर बनता है 1089। रेस्ट ऑफ द टर्म्स विल रिमेन द सेम एंड दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 8। अगला स्टेप, लेट्स फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 1089। तो अगर आप कैलकुलेटर की मदद से, साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो 1089 प्रेस स्क्वायर रूट 33। साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप कैसे करेंगे, आप सबसे पहले स्क्वायर रूट का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद नंबर इंसर्ट करेंगे 1089 और फिर प्रेस करेंगे इक्वल। ये कंप्यूटर है तो लिहाजा पहले यहाँ पे नंबर और फिर स्क्वायर रूट सिंबल जो है प्रेस करना पड़ता है। तो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1089? इट्स 33। तो अब 1 प्लस माइनस 33 ओवर 8 को आप स्प्लिट करेंगे 2 ग्रुप्स में। पहला होगा 1 प्लस 33 ओवर 8 और दूसरा होगा 1 माइनस 33 ओवर 8। अच्छा, 33 प्लस 1 इज 34 और इसके अलावा 1 माइनस 33 इज -32। इसमें एक स्टेप बीच में से मैंने मिस कर दिया, मैं वो स्टेप आपके लिए यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। ये रहा वो स्टेप, यानी 33 प्लस 1 इज 34 और इसके बाद 8 एज इट इज होगा। और ये जो दूसरा है, सॉरी 34 मुझे लिखने दें 34, ठीक है। और इसके बाद जो 1 माइनस 33 है ये होगा 32। आगे चलते हैं। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अच्छा 8 और 32 जो है ये 2 के टेबल में आते हैं तो इन्हें 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे 2 4s are 8 और 2 17s are 34, आपके पास आ जाएगा 2 17s are 34। इसी तरह दूसरे ग्रुप में आप 8 1s are 8 और 8 4s are 32 लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। इसको 4 से आप डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अब रहा यहाँ पे 17 ओवर 4 और ये रहा 4 ओवर 1 यानी कि 8 1s are 8, 8 4s are 32 यानी कि -4, ठीक हो गया। इसको मैं चेंज कर देता हूँ -4 ओवर
1 में, क्योंकि ये डिवाइड हो चुका है। -4/1 इज़ -4, जबकि 17/4 y की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। अब इस स्टेप को बीच में से बट रहने दें, -4/1 इज़ -4, ये मैंने यहाँ पर इसमें से अलग स्टेप कंसिडर कर लिया। अच्छा, अब आ जाते हैं जो शुरू में हमने काम किया था कि हमने y को किसके इक्वल लिया था, x+1 और x, इसलिए कि जो गिवन इक्वेशन थी उसे मैंने कन्वर्ट करना था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन एट द एंड जब आपने y की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, अब y को दोबारा रिप्लेस कर देंगे उसकी वैल्यू से जिसे आपने कंसीडर किया था। क्वेश्चन के शुरू में आप देखें आपने क्या लिखा था कि लेट y इक्वल टू x+1 और x। ये तो एक इमेजिनरी काम था, लेकिन अब इसको दोबारा रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आप y की जगह दोबारा इनिशियल वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन थी x+1 और x रिप्लेस कर देंगे। ठीक है ना, y² की वैल्यू आप नहीं लेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ आपके पास y की वैल्यूज आ रही है y² की नहीं, तो लिहाजा बट हमने लिखा है यहाँ पर, लेकिन y जो है वो x+1 और x के इक्वल था एक्चुअली। तो अब इस y की जगह आप लिखेंगे x+1 और x, और इस y की जगह भी लिखेंगे x+1 और x इक्वल्स -4, और यहाँ पर इक्वल्स 17 और 4। अब इसको सिंप्लीफाई करें और x की वैल्यू फाइंड आउट करें। सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर देखें, x को मैं लिख सकता हूँ x/1, बाकी 1/x इक्वल 17 और 4 एज इट इज़। लिहाजा इस x को भी मैं लिखूंगा x/1 बिकॉज इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस 1/x इक्वल्स -4। आमतौर पर ये स्टेप जो है वो जाहिर नहीं किया जाता, इसको डायरेक्ट ही एलसीएम लेके कवर अप किया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे डिटेल्स आपके साथ शेयर की है कि मैंने x को x/1 की शक्ल में इसलिए लिखा ताकि ये दोनों फ्रैक्शंस आपको वाजे नज़र आ जाए, और फ्रैक्शंस को जब भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक ही मेथड है, बाय मींस ऑफ LCM। तो चले एलसीएम लेते। एलसीएम में बड़ी डिटेल के साथ बार बार डिस्कस करता हूँ आपसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ फिर मैं आपको रफ वर्क के ज़रिए समझाता हूँ ये एलसीएम। 1 और x का एलसीएम क्या होगा, x। एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर्स का लिया जाता है, तो 1 और x का एलसीएम होगा x। अब आ जाए न्यूमरेटर पे क्या लिखे, इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है इसे पढ़ेंगे फर्स्ट डिनोमिनेटर 1 को, x को पढ़ेंगे सेकेंड डिनोमिनेटर, और इस x को पढ़ेंगे एलसीएम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड डिनोमिनेटर। स्टेप 1, एलसीएम x डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर। फिर देखें एलसीएम x डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर, ये मैंने यहाँ पे रफ वर्क किया। ये एलसीएम x है, उसे मैंने डिवाइड किया फर्स्ट डिनोमिनेटर 1 से, तो x डिवाइडेड बाय 1 इज x। अब जो कोशेंट x है इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट न्यूमरेटर से। क्यों? क्योंकि आपने एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, जो आंसर आएगा उसे आप फर्स्ट न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो x मल्टीप्लाई बाय x², इसे आप यहाँ न्यूमरेटर पे लिखेंगे। अब इस प्रोसेस को फिर रिपीट करें, एलसीएम x डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर x, तो x डिवाइडेड बाय x इज 1। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सेकंड न्यूमरेटर से, 1 1 जार 1, ये यहाँ पे आप न्यूमरेटर लिख देंगे। ये एलसीएम सेम रहेगा हर स्टेप पे, जहाँ भी आपको एलसीएम नजर आएगा, इक्वल 17 और 4 एज इट इज। यहाँ पर भी मैंने वही किया, 1 और x का एलसीएम होगा x, तो न्यूमरेटर होगा x² + 1 इक्वल्स -1। आगे मूव करते हैं। सबसे पहले इस फर्स्ट इक्वेशन को देखें, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है मैंने, 4 डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे x² + 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेम एज x लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे 17 के साथ मल्टीप्लाई होगा 17x, और यहाँ पर भी यही कुछ करेंगे, x डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा -4x, लेफ्ट साइड x² + 1 एज इट इज। आगे इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशंस को, इन ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं। सो 4 मल्टीप्लाई बाय x² इज 4x² एंड देन 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 4 इक्वल 17x। और यहाँ दूसरी साइड पे क्या करेंगे, x² एज इट इज प्लस 1 भी एज इट इज, -4x को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये बन जाएगा +4x इक्वल्स 0। आगे मूव करते हैं, अगले स्टेप में मैं ये जो पॉजिटिव 17x है इसे शिफ्ट कर देता हूँ लेफ्ट साइड पे, तो इक्वेशन बनेगी 4x² - 17x + 4 इक्वल 0। आपको लग रहा होगा कि 17x को 4x² और 4 के बीच में क्यों रखा, क्योंकि आप फिर दोबारा रिकॉल करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले ax² यानी 2 डिग्री वेरिएबल, फिर bx 1 डिग्री वेरिएबल, और आखिर में c कांस्टेंट टर्म। तो इस तरतीब को आपने याद रखना है, इसीलिए इस जो x² + 1 + 4x है इसे भी मैं अरेंज करूँगा, x² + 4x + 1 इज इक्वल टू 0। आपके सामने दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नज़र आ रही है आपको, ठीक है ना।
दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करके आपने x की वैल्यूज़ निकालनी है। क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है बट मेथड इसी तरह से ही होगा। सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² माइनस 17x प्लस 4 को सॉल्व करते हैं। तो मैंने इसे फैक्टराइज किया। आप इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इसे फैक्टराइज किया है। आप जानते हैं फैक्टराइजेशन के लिए क्या करना होगा। कांस्टेंट टर्म 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिग्री वेरिएबल x² के कोएफिशिएंट के साथ। 4 4s are 16, दोनों पॉजिटिव है तो प्लस इंटू प्लस इज प्लस 16। ये 16 मैंने यहाँ पे एज अ रफ वर्क लिख लिया। अब जो मिड टर्म है 1 डिग्री वेरिएबल x, इसका कोएफिशिएंट आपको नजर आ रहा है -17 है। -17 को 16 के नीचे मैं लिख दूंगा। अब दो ऐसे नंबर्स लूंगा जिन्हें मैं मल्टीप्लाई करूँ +16 आ जाए और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस या माइनस करने से +17 आ जाए। देखिए 2 8s are भी 16 आता है बट 2 + 8 जो है वो 16 नहीं आ रहा, 10 आ रहा है। इसी तरह 4 4s are 16 आ रहे हैं बट 4 + 4 जो है वो 8 आ रहा है, 17 नहीं आ रहा। तो फिर मैंने थर्ड जो ऑप्शन है वो लिया है -16 मल्टीप्लाई बाय -1। तो अगर मैं +16 मल्टीप्लाई बाय +1 लेता हूँ तो वो +16 तो आ रहा है लेकिन 16 + 1 +17 आ रहा है, मुझे -17 चाहिए। तो लिहाजा मैं क्या लूँगा, -16 मल्टीप्लाइड बाय -1। इनका प्रोडक्ट जो है वो मुझे +16 तो दे रहा है बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस 16 1s are 16, लेकिन -16 -1 -17 हो जाएगा जो कि मिड टर्म -17x के इक्विवेलेंट आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, 4x² एज इट इज़ प्लस 4 भी एज इट इज़, -17x को डिवाइड करूँगा इन द फॉर्म ऑफ -16x -1x। ये -16x -1x या -x, वैसे भी ये स्टेटमेंट ट्रू है। -16x -x -17x। अगला स्टेप, ये जो फर्स्ट पेयर आपको नजर आ रहा है 4x² -16x, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है ना। तो ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे x² की बजाय लिखेंगे x बिकॉज 1x आप कॉमन ले चुके हैं, -16 की जगह आप लिखेंगे 4 4s are 16 और x नहीं लिखेंगे बिकॉज आप x कॉमन ले चुके हैं, सिर्फ नेगेटिव साइन यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद -x + 4 में इस वक्त आपको कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा, तो फिर आप एक ऐसा नंबर कॉमन लेंगे जो हर एक का नंबर का प्रोडक्ट होता है, सॉरी मल्टीपल होता है, जैसे वो नंबर है 1। ठीक है ना, कुछ भी कॉमन ना मिले आपको तो आप कॉमन क्या लेंगे, 1, बिकॉज 1 हर नंबर का मल्टीपल होता है। सो अब माइनस नेगेटिव साइन एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर आप x को पॉजिटिव लिखेंगे बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस, अब ये x ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव है। +4 को भी आप -4 लिखेंगे बिकॉज माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 कॉमन लिया है तो x -4 एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब कॉमन आपको नजर आ रहा है x -4, इसे आप लिखेंगे 1 टाइम, और जो अनकॉमन टर्म्स है 4x -1 इसे भी आप साथ में लिखेंगे इक्वल 0। दोनों फैक्टर्स 0 के इक्वल है, सो x -4 इक्वल 0 एंड 4x -1 इक्वल 0। दोनों को x के लिए सॉल्व करना है तो -4 को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे, देन x इज इक्वल टू 4, और यहाँ 4x एज इट इज -1 को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे, तो 4x इक्वल्स 1, ये x इक्वल्स 4 ये तो सॉल्व हो चुका है। 4x इक्वल्स 1, 4 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे 1 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब आ जाए इस पर सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या थी, सेकेंड इक्वेशन आपके पास है x² + 4x + 1 इज इक्वल टू 0। अब तो आपने ये 4x² -17x + 4 इक्वल 0 सॉल्व किया था ना, अब आप x² + 4x + 1 इज इक्वल टू 0 को उठाएंगे। नाउ x² + 4x + 1 इज इक्वल टू 0, इसे मैं सॉल्व करूंगा क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो मुझे यहाँ पर कंपोनेंट्स चाहिए होंगे a b c, आपकी मर्जी, आप यहाँ पर कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में यहाँ फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, हम इसके फैक्टर्स नहीं बना सकते, लिहाजा फिर मैंने सेकंड या थर्ड ऑप्शन यानी कंप्लीटिंग द स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके x की वैल्यूज़ निकालनी होगी। सो फार्मूले के अकॉर्डिंग मुझे चाहिए होंगे a b c। a कोएफिशिएंट है x² का विच इज़ 1, b कोएफिशिएंट है x का विच इज़ 4, एंड c constant term of the quadratic equation and that is 1. We know that the quadratic formula in terms of variable x is x equals -b plus minus square root b square minus 4ac whole divided by 2a. अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, b की जगह हम पुट करेंगे 4, यानी -b becomes -4 प्लस -b² becomes 4² minus 4ac becomes -4 into a 1 into c 1 whole divided by 2a becomes 2 into 1. Let's simplify further. -4 as it is plus minus square root 4 4s are 16
and minus 4 AC, यानी minus 4 multiplied by 1 is minus 4. 16 minus 4 is 12. Minus 4 over 2 as it is. Next, minus 4. Can we write 12 as 4 multiplied by 3? Yes, because 4 3s are 12. ऐसा इसलिए लिख रहे हैं because 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2, तो लिहाजा 4 जो है वो स्क्वायर रूट के सिंबल से बाहर आके 2 बन जाएगा. 3 नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो लिहाजा √3 एज इट इज आएगा. नेक्स्ट स्टेप, -4 प्लस -2 √3 में एक टर्म कॉमन आ रहा है और वो है 2. देखें -4 और 2, ये लेफ्ट साइड कंसीडर करें इस न्यूमरेटर का प्लस माइनस साइन का, और इसे कंसीडर करते हैं राइट साइड. दोनों में 2 कॉमन आ रहा है बिकॉज 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2. तो आप 2 कॉमन लेंगे. अब -4 की जगह क्या लिखेंगे, 2 2s are 4 यानी -2 प्लस माइनस, ये 2 तो आप कॉमन ले चुके हैं, ब्रैकेट से बाहर नजर आ रहे हैं ना, तो दोबारा √3 के साथ लिखने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर लिखा जाएगा 1, जिसे लिखने की ज़रूरत नहीं है. अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 1 आएगा 2 की जगह जो हम कॉमन ले चुके हैं. ठीक, सो अगले स्टेप में 2 2 के साथ कैंसल आउट होगा. आपके पास रह जाएगा x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस √3. अब यहाँ पर भी x की वैल्यू आपने निकाल दी और पिछले इक्वेशन के लिए भी आपने x की वैल्यू 4 1 और 4 निकाल दी. तो टोटल जो सबसेट बनेगा वो बनेगा 4 1 और 4, ये रहा 4 1 और 4 और -2 प्लस माइनस √3. ये है इन क्वाड्रेटिक इन इक्वेशंस के रूट्स. इनके 4 रूट्स आपके पास है. पहला है 4, दूसरा है 1/4, तीसरा है -2 प्लस √3 और चौथा है -2 माइनस √3. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ. बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्वेश्चन 11 था. 12 है 2 इंटू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 3 इंटू x प्लस 1/x. एक दफ़ा फिर आपके सामने वही सिचुएशन आ रही है, x प्लस 1/x and x square plus 1/x square. So steps will remain the same. First step is to name this equation as equation 1, and then in second step I'm going to restructure this equation into a standard form of quadratic equations. इसे हम चेंज करेंगे standard form of quadratic equation में. इसमें एक स्टेप मैं भूल गया, equals 0. इस इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं, is equal to 0. सबसे पहले मैं x प्लस 1 और x को इक्वल लेता हूँ y के. फिर x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर को कैलकुलेट करने के लिए मैं y इक्वल्स 1 x प्लस 1 और x का स्क्वायर लेता हूँ, जिससे ये बन जाएगा देन y स्क्वायर इक्वल्स x प्लस 1 और x होल स्क्वायर. अगले स्टेप में y स्क्वायर इक्वल्स x प्लस 1 और x होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला a प्लस b होल स्क्वायर. सो व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मूला, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 फ्रॉम फॉर्मूला a इज द फर्स्ट टर्म x and b is the second term 1/x plus b square that is 1/x whole square. हमने x plus 1/x whole square को a plus b whole square के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दिया है. अब उसके बाद यहाँ कुछ कैंसलेशन हो रही, जैसे 2 नहीं बल्कि x और x आपस में कैंसल आउट होंगे. मैं इस 2 को यहाँ से इरेज कर दूंगा. सो वी आर गोइंग टू कैंसल आउट x बाई x और x कैंसिल हो जाएंगे. सो 2 1s are 2 और x स्क्वायर प्लस 1 और x का स्क्वायर क्या होगा, 1 1s are 1 एंड x का स्क्वायर इज x स्क्वायर. अब देखिए मुझे पहला कंपोनेंट था x प्लस 1 और x, जिसकी जगह मैं लगाऊंगा y, और x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर ऑलमोस्ट यहाँ आपके साथ कंस्ट्रक्ट हो चुका है. अगर आप +2 को बीच में से हटा दें तो +2 को अगर मैं शिफ्ट करता हूँ लेफ्ट साइड पे तो इक्वेशन बनती है y स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर. तो इसका मतलब ये हुआ कि x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर की जगह में पुट करूंगा y स्क्वायर माइनस 2, इसलिए ताकि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक बन जाए. आगे मूव करते हैं. अब अगर मैं x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर की जगह पुट करता हूँ y और y स्क्वायर माइनस 2, तो इक्वेशन 1 क्या बनेगी, इक्वेशन 1 बिकम्स 2 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर की जगह पुट करेंगे y स्क्वायर माइनस 2 यानी 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 और x की जगह पुट करेंगे y. तो ये बनेगा 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यानी कि ये जो x प्लस 1 और x इसकी जगह पुट हो जाएगा y और 3 मल्टीप्लाई बाई y इज 3y और फिर उसके बाद -1 इज इक्वल टू
0। आई थिंक ये जो इक्वेशन है, सॉरी, इसके राइट साइड पे है +1, ठीक है ना, क्योंकि जब +1 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो बन जाएगा ये -1। माजरत, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा था। सो अब ये जो है ना, ये +1 देख रहे हैं, ये +1 लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा -1। बाकी x² +1 और x² की जगह पुट किया आपने y² -2, और -3x +1 और x की जगह पुट किया आपने y, तो -3y, और ये जो राइट साइड पे +1 इसे शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, जिससे ये बन जाएगा -1। आगे इन पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करेंगे। सो 2 × y², 2y² एंड 2 2s are 4 यानी -4, -3y -1 = 0। उसके बाद -4 -1 ये कांस्टेंट टर्म्स है तो ये बनेगा -5, -3y और 2y² एज इट इज़ रहेंगे = 0। अब आप देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया आपके सामने। तो आपके पास फिर 3 मेथड्स हैं। मैं इसे फिर फैक्टराइज करता हूँ क्योंकि ये मुझे लगता है सबसे आसान है फैक्टराइजेशन। इसके लिए मैं कांस्टेंट टर्म -5 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 डिग्री वेरिएबल y² के कोएफिशिएंट यानी 2 के साथ। सो -5 × 2 -10 साइन के साथ, ठीक है ना। इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। और जो मिड टर्म है y 3y, इसका कोएफिशिएंट क्या है -3। -3 को मैं -10 के नीचे लिख दूंगा। अब मुझे दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट यानी जिन्हें मल्टीप्लाई करें मुझे मिले -10, और जिनको प्लस या माइनस करें उन्हीं साइंस के साथ उसका सम या डिफरेंस हो -3। वो नंबर है -5 × 2। वैसे तो 10 1s are 10 भी आ सकता है, लेकिन 10 + 1 11 आएगा और 10 - 1 9 आएगा। मुझे चाहिए 3, तो फिर मैं लूँगा 5 × 2। हालांकि 5 × 2 +10 आ रहा है, मुझे यहाँ पे -10 चाहिए, और इसी 5 और 2 को प्लस या माइनस करके मुझे -3 चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा -5 × +2। -5 × +2 इज़ -10, बट -5 + 2 इज़ -3। अनलाइक साइंस है ना, एक माइनस में दूसरा प्लस में, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। जब हम 5 से 2 को माइनस करते हैं तो वैसे तो 3 आता है, लेकिन यहाँ नंबर 5 -5 नहीं, सिर्फ 5 को देखिए वो 2 से ज़्यादा है, तो डिफरेंस के साथ भी नेगेटिव साइन ही आएगा। तो अब चले आगे मूव करते हैं। 2y² -3y -5 में मैं 2y² और -5 को एज इट इज़ लिखूंगा। -3y को हम डिवाइड कर देंगे -5y + 2y में, बिकॉज -5y + 2y इज -3y। द स्टेटमेंट इज ट्रू। अब आ जाए अगले स्टेप में कॉमन लेने में। 2y² -5y में कॉमन क्या है? सिर्फ y। तो यहाँ y² है, आपने एक दफ़ा कॉमन लिया y को, और एक दफ़ा ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे y, बट उसके साथ 2 भी लिखेंगे, बिकॉज आपने सिर्फ y कॉमन लिया है, 2 नहीं। तो 2y² की जगह हम लिखेंगे 2y, -5y की जगह सिर्फ लिखेंगे 5, बिकॉज y आप कॉमन ले चुके हैं। उसके बाद +2y -5 में फिर कॉमन नहीं आ रहा, तो मैं प्लस यहाँ पे 1 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना, और 2y -5 एज इट इज़ आ जाएंगे, बिकॉज प्लस इंटू प्लस +2y प्लस इंटू -5 इज = 0। तो याद रखें, यहाँ पर अगर ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन के साथ कोई नंबर मौजूद है तो ब्रैकेट में के अंदर मौजूद टर्म्स के साइन चेंज नहीं होंगे। मैं साइन की बात कर रहा हूँ। और अगर यहाँ पे माइनस हो तो फिर इनके साइन को चेंज कर देंगे। आगे मूव करते हैं। यहाँ पर मैं कॉमन टर्म मेरे पास आ रहा है 2y -5, इसे एक दफ़ा लिखेंगे, और अनकॉमन टर्म्स है y + 1 इज = 0। आगे मूव करते हैं। 2y -5 भी 0 के इक्वल है और y + 1 भी 0 के इक्वल है। दोनों को वेरिएबल y के लिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले -5 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो 2y = 5, और 1 को भी राइट साइड पे लेंगे तो y = -1। ये तो सॉल्व हो गया। अब 2 यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे 5 से डिवाइड होगा, देन y = 5/2, और y = -1। ये तो सॉल्व हो चुका है। आ गई y की वैल्यूज़। अब y को दोबारा उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर बहाल करें, बट y = x + 1/x, तो y = 5/2 becomes x + 1/x is equal to 5/2, और y = -1 becomes x + 1/x is equal to -1। दोनों इक्वेशंस को आपने पैरेलल सॉल्व करना है जी। अगेन x को मैंने कन्वर्ट कर दिया x/1। अभी मैंने एलसीएम आपको समझाया, +1 और x दोनों फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गए, तो एलसीएम लेके इनको सॉल्व करेंगे। राइट साइड पर भी आप देखें, x को लिखा मैंने x/1, और आगे फिर 1 और x फ्रैक्शन है, तो अब इनका एलसीएम लेंगे। दोनों एक जैसे, तो एलसीएम भी सेम आएगा। 1 और x का एलसीएम क्या होगा? x होगा एलसीएम,
और अगेन 1 और x का एलसीएम यहाँ पर भी x होगा। न्यूमरेटर अभी मैंने आपको बताया, यानी कि एलसीएम x डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 1, x डिवाइडेड बाय 1 इज x और x मल्टीप्लाई बाय x इज x स्क्वायर। Again LCM x divided by the second denominator x divided by x 1 multiplied by the second numerator is 1। ये मैं डिटेल के साथ पिछले क्वेश्चन में LCM आपको समझा चुका हूं मैं। आगे राइट साइड पर भी 1 और x का LCM x होगा तो न्यूमरेटर बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -1। इन्हें सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। यहाँ पर इस फर्स्ट इक्वेशन में 2 डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह x लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जिससे बनेगा ये 5x। आगे दूसरे इक्वेशन में x डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा -x। ब्रैकेट को यहाँ से एलिमिनेट करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर 2x स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 इक्वल्स 5x। और ये x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x को लेफ्ट साइड पे लेंगे तो ये बन जाएगा +x। अरेंज करेंगे इसको अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी 5x को शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे तो इक्वेशन बनेगी 2x स्क्वायर प्लस 5x ऑन द राइट साइड बिकम्स -5x ऑन द लेफ्ट साइड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस है आपके सामने, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दोनों को आपने सॉल्व करना है ताकि x की फाइनल वैल्यूज कैलकुलेट हो। सबसे पहले 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 को मैं फैक्टराइज करता हूँ। तो मैंने क्या किया, 2x स्क्वायर एज इट इज़, और अच्छा इसके लिए फैक्टराइजेशन के लिए आपको पता है फिर वही स्टेप्स रिपीट होंगे। कांस्टेंट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिग्री वेरिएबल x स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ, 2 2s are 4, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और जो मिड टर्म x का कोएफिशिएंट -5 है, इसे 4 के नीचे लिख देंगे। अब दो ऐसे नंबर्स चाहिए होंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करके +4 आ जाए और जिन्हें प्लस माइनस करें -5 आ जाए। वो दो नंबर्स हैं -4 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 4 1s are 4। वही -4 -1 आपको दे रहे हैं -5। तो अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर एज इट इज़ और लास्ट टर्म 2 एज इट इज़। जो -5x है इसे ब्रेक करेंगे इन द फॉर्म ऑफ -4x -1x। ठीक है ना, -1x को हम -x भी लिख सकते हैं। अगला स्टेप है कॉमन लेने का। तो व्हाट इज द कॉमन बिटवीन 2x स्क्वायर एंड -4x? इट्स 2x। 2x अब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर 2 तो अब नहीं लिखेंगे क्योंकि मैं कॉमन ले चुका हूँ। x स्क्वायर 2 दफ़ा आ रहा है, 1 टाइम कॉमन ले चुके हैं, 1 टाइम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, माइनस साइन आ जाएगा। 4 नहीं लिखेंगे बिकॉज 2 2s are 4। x भी नहीं लिखेंगे बिकॉज x में कॉमन ले चुका हूँ। उसके बाद x प्लस 2 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो नेगेटिव साइन एज इट इज़। आप जानते हैं जब कॉमन ना हो तो फिर क्या लेंगे, 1। ठीक है ना। अब आ जाए इस पर, ब्रैकेट के अंदर -x बिकम्स +x बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस, और +2 बिकम्स -2 अगेन माइनस इंटू प्लस माइनस इज इक्वल टू 0। आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही जा रही है बिकॉज दोनों फैक्टर x - 2 सेम आ रहे हैं। तो इन दोनों को एक ही दफ़ा लिखेंगे बिकॉज ये कॉमन है, और अनकॉमन 2x - 1 को आप भी लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल लेंगे, x - 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x - 1 इज इक्वल टू 0, और इन दोनों इक्वेशंस को वेरिएबल x के लिए सॉल्व करेंगे। -2 को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो x इज इक्वल टू +2, और 2x - 1 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे 2x इक्वल्स +1। यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे 1 से डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू 1/2 हो गया। x की दो वैल्यूज कैलकुलेट हो गई। अब उठाते हैं इस दूसरे इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को। इसे मैं सॉल्व करूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बिकॉज ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो फैक्टराइज नहीं हो सकते हैं, इसे फिर दूसरे और तीसरे मेथड से सिंप्लीफाई करना है अपने। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मुझे चाहिए होगा ABC की वैल्यू। A है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, B है x का कोएफिशिएंट 1 और C कांस्टेंट टर्म 1 होगा। फार्मूला अप्लाई करें, x इक्वल्स -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। इसमें वैल्यूज पुट करें, -b यानी -1 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर -4 एज इट इज ac यानी 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 होल डिवाइडेड बाई 2a मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई a। इन्हें सिंप्लीफाई करें, -1 प्लस -1 का स्क्वायर होगा 1 बिकॉज 1 1s are 1। ये 1 मल्टीप्लाई बाई 2 नहीं होगा, 1 स्क्वायर मीन्स 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। अच्छा, -4 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज -4, 1 - 4 -3।
अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, लिहाजा इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, तो यही इसके रूट्स होंगे। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2। टोटल 4 रूट्स बने, 2 इसके अंदर है, -1 प्लस अंडर रूट -3/2 और -1 माइनस अंडर रूट -3/2। बाकी 2 जो है वो ये जो आपने यहाँ कैलकुलेट किए थे 2 और 1/2। तो टोटल सोल्यूशन सेट क्या बना 2 1/2 -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अगेन 4 रेज टू द पावर x -3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर x प्लस 3 प्लस 128 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में नहीं है, ये जो गिवन इक्वेशन है ये बिल्कुल भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में नहीं है और हमने इसे सॉल्व करना है उसी मेथड से। तो मैं सबसे पहले इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में लाऊंगा। अच्छा, बुक में यहाँ पर एक मोटा सा आपको डॉट नज़र आ रहा होगा 3.2 रेज टू द पावर x प्लस 3। इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, मैंने यहाँ पे स्टार लगाया है, इसका भी मतलब होता है मल्टीप्लाई। सो इसे पढ़ेंगे -3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर x प्लस 3। ठीक, अच्छा अब आ जाए इसके सोल्यूशन पे। पहले मैं इक्वेशन एज इट इज लिखूंगा। इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम डालने की कोशिश करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह में। अच्छा, 4x की जगह हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर होल रेज टू द पावर x। बिल्कुल, 4 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 2 स्क्वायर और होल पावर x, ये आप एज इट इज लिखेंगे। -3 भी एज इट इज आ जाएगा। आप जानते हैं स्टार का मतलब है मल्टीप्लाई बाय। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना 2 रेज टू द पावर x प्लस 3, इसको हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं 2 पावर x मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3। इसलिए कि अगर बेस सेम हो, ये 2 आपको नजर आ रहा है, ये बेसिस है और पावर क्या है x और 3। अगर बेस सेम हो तो आप जानते हैं पावर्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो x प्लस 3 का सम क्या होगा, x प्लस 3 ही होगा। तो इसका मतलब हुआ 2 इंटू एक्स प्लस 3 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 पावर x मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3। अगेन ये यही बना के आपको दे रहे हैं, बेसिस सेम है तो पावर ऐड होंगे, फिर बेस को एक ही दफ़ा लिखा जाता है, यानी 2 पावर x प्लस 3। तो मैं 2 पावर x प्लस 3 को लिखूंगा 2 पावर x मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 प्लस 128 इज इक्वल टू 0। इसे हम एक ख़ास शक्ल देने वाले हैं इस इक्वेशन को। आगे चलें तो एक्सपोनेंशियल लॉ के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, यानी 2x के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। मैं इस पावर 2 की बात कर रहा हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x -3 एज इट इज, 2x भी एज इट इज, 2 रेज टू द पावर 3 भी एज इट इज, प्लस 128 इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में 2 रेज टू द पावर 2x -3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर x। ये जो 2 पावर 3 है इसका मैं ले लेता हूँ इस एक्सपेंशन, यानी इसे एक्सपेंड कर देता हूँ। 2 पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 प्लस 128 इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में चलें। ये जो आपको नज़र आ रहा है 8 और 3, ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस -24 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 128 इज इक्वल टू 0। आगे चले ज़रा, ये बन गया आपके पास। अब थोड़ी सी इस हालत में आ गई कि हम इसे आसानी से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ मैंने क्या किया है, मैंने लिखा है लेट y इज इक्वल टू 2 पावर x, लेट y इज इक्वल टू 2 पावर x। इस इक्वेशन में मैं y की 2 पावर x की जगह पुट करने जा रहा हूँ y। बाकी स्टेप्स वही है जो आपने पिछले क्वेश्चंस में किए, सिर्फ ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट था तो इसे अलग तरीके से हमने डील किया। अब आ जाए, अगर y इज इक्वल टू 2x है तो इसकी जगह जो है ना टर्म कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, y इक्वल्स टू x का स्क्वायर लूँगा। If y is equal to 2 power x, then y square is equal to 2 power x whole square। दोनों साइड्स का मैंने स्क्वायर लिया, इसलिए कि मुझे 2 पावर 2x की जगह भी कुछ लिखना है। जैसे 2 पावर x की जगह y लिखना जा रहा हूँ तो 2 पावर 2x की जगह क्या लिखने जाऊँगा, तो लिहाजा सबसे पहले 2 पावर x को मुझे 2 पावर 2x बनाना है। इसके लिए मैंने y इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर लिया, देन y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पावर x होल स्क्वायर। अगेन एक्सपोनेंट लॉ क्या कहता है कि पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। सो x मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2x, यानी 2 रेज टू द पावर 2x। अब देखिए ये है 2 रेज टू द पावर 2x, तो इस 2 रेज टू द पावर 2x की जगह आप क्या पुट करेंगे इस इक्वेशन में, y स्क्वायर, और इस 2x की जगह क्या पुट करेंगे आप, y। तो ये इक्वेशन 1 क्या बनेगी, इक्वेशन 1 बन जाएगी 2 पावर 2x यानी कि y स्क्वायर -24 एज इट इज, 2 पावर x यानी y -24y
प्लस 128 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को गौर करें, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो अब आप इसको सॉल्व करें। मैं इसे सॉल्व करता हूँ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए मुझे चाहिए ए बी सी। ए है वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, बी है वाई का कोएफिशिएंट -24 और सी है कांस्टेंट टर्म 128। फार्मूला अप्लाई करें। y इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। आगे मूव करते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। व्हाट इज b? -24। अच्छा, b के साथ भी नेगेटिव साइन है और जो b की वैल्यू है 24 उसके साथ भी नेगेटिव साइन है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे माइनस इंटू -24 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर यानी -24 स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज, a 1 and c 128. So 1 multiplied by 128 whole divided by 2a means 2 multiplied by 1 because a is 1. अब माइनस इंटू माइनस प्लस 24 प्लस माइनस -24 का स्क्वायर होगा पॉजिटिव 576, इसलिए क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। अब -4 मल्टीप्लाई बाई 1 इज -4 और -4 मल्टीप्लाई बाई 128 इज 512। अगर आप 576 से 512 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस आ रहा है 64। आगे चलें, 24 प्लस माइनस 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 8 होगा। 8 8 आर 64, तो स्क्वायर रूट 64 का होगा 8 डिवाइडेड बाय 2। अब इस इक्वेशन को स्प्लिट करते हैं दो ग्रुप्स, बिकॉज ये है प्लस माइनस। एक बनेगा 24 प्लस 8/2, तो दूसरा बनेगा 24 माइनस 8/2। 24 प्लस 8 32, 24 माइनस 8 इज 16। अब 2 1s are 2, 2 16s are 32 and 2 1s are 2, 2 8s are 16। तो y की क्या वैल्यूज आई? 16 और 8। अब आ जाते हैं y को दोबारा अपनी असल हालत में बहाल करने के लिए। व्हाट इज y? y आपने कंसीडर किया था 2x, ये बिल्कुल क्वेश्चन के शुरू में। लेट y इज इक्वल टू 2x, तो अब y की जगह क्या पुट करेंगे? दोबारा 2 पावर x पुट करेंगे। सो but y is equal to 2 raised to the power x, then y is equal to 16 becomes 2 raised to the power x is equal to 16, and y is equal to 8 becomes 2 raised to the power x is equal to 8। ठीक, अब 16 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ये 16 के फैक्टर्स हैं। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। 2 की शक्ल में इसलिए मैंने लिखा है, वैसे 4 4s are 16 भी तो आ सकता है। मुझे यहाँ बेसिस को सेम रखना है। अगर बेस सेम होंगे तो पावर x की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपने यहाँ 4 पावर 2 ले लिया तो यहाँ बेसिस डिफरेंट होंगे, जिससे आप x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। लिहाजा यहाँ भी देखिए पहला बेस क्या है? 2 है, तो 8 को भी मैं बेस 2 की शक्ल में लिखूंगा, यानी 8 की जगह मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 2 2s are 4, 4 2s are 8। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा, पावर की शक्ल में से लिखेंगे 2 पावर 4, बिकॉज 2 4 टाइम्स आ रहा है ना। और इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा 2 रेज़ टू द पावर 3। अब देखिए मैंने कहा बेस सेम है 2 2, तो x की वैल्यू क्या होगी? x इज इक्वल टू 4, दोनों एक्सपोनेंट्स हैं। यहाँ भी बेस 2 2 है, तो x की वैल्यू क्या होगी? x इज इक्वल टू 3। तो याद रखें, अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स को आप एक दूसरे के इक्वल लेंगे। आपको समझ आ चुकी होगी कि मैंने 16 की जगह 2 पावर 4 क्यों लिखा, ताकि बेसिस सेम हो और x की वैल्यू निकाल सकूँ। और यहाँ 8 की जगह भी मैंने 2 पावर 3 इसीलिए लिखा ताकि बेसिस सेम हो, x की वैल्यू आ जाए। सो व्हाट इज द सोल्यूशन सेट? 3 and 4 और 4 and 3। क्वेश्चन नंबर 13 है, अगेन ये भी 12 की तरह है। 5 रेज़ टू द पावर 1 प्लस एक्स प्लस 5 रेज़ टू द पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। सबसे पहले देखें यहाँ पर पावर्स ऐड हो रहे हैं ना, तो मैं इसको सेम बेस के साथ लिख सकता हूँ, बिकॉज अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होते हैं? ऐड होते हैं। यानी 5 पावर 1 प्लस एक्स की जगह लिख सकता हूँ 5 पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर एक्स। इनके बेस सेम है ना, 5 5, तो पावर ऐड होंगे 1 प्लस एक्स। अच्छा, अब इसे इसके साथ मिक्सअप मत करने। ये y इज इक्वल कहाँ गया? ये 2x इज इक्वल 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 4। ये एक इक्वेशन है जिसके बीच में इक्वल का साइन है, और ये इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना। ये एक ही टर्म है जिसमें बेसिस सेम हुए हैं और पावर्स ऐड हुए हैं। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में, सॉरी। 5 पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर एक्स। देखिए बेस सेम है 5 5, तो पावर्स क्या होंगे? 1 प्लस एक्स। जब बेस सेम हो तो उन्हें एक ही दफ़ा लिखा जाता है बेसिस को, ठीक है ना। अच्छा, अब इसी तरह प्लस 5 पावर 1 माइनस एक्स को लिखेंगे 5 पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज़ टू द पावर माइनस एक्स, बिकॉज 1 प्लस माइनस एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी जब आप 1 माइनस एक्स को ऐड करते हैं तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स।
तो अगेन 5 रेज टू द पावर 1 माइनस एक्स को लिख सकते हैं 5 पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर माइनस एक्स, बेसिस सेम है। ये जो स्टार नज़र आ रहा है ये आप बुक में देखिए, एक मोटा सा बोल्ड सा आपको एक डॉट नज़र आएगा जो शो करता है मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू 10। आगे चलें। अच्छा अब ज़रा ये देखिए यहाँ पर दो हिस्से बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट साइड है इस प्लस साइन का और ये राइट साइड है इस प्लस साइन का। दोनों साइड्स पे कॉमन क्या आ रहा है, एक जैसी चीज़ 5 पावर 1 आपको नज़र आ रही, तो 5 पावर 1 मैंने कॉमन ली, ब्रैकेट के अंदर 5 पावर x प्लस ये 5 पावर 1 तो कॉमन ले चुके हैं, यहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे, 5 पावर माइनस एक्स रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर। 5 पावर 1 इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर इसे कॉमन ले लिया, इक्वल्स 10। आगे चलें। 5 पावर 1 का मतलब है 5 1 ज़ार 5 और 5 रेज टू द पावर x प्लस 5 रेज टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू 10। ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे 10 से डिवाइड हो जाएगा। वी नो दैट 5 1 ज़ार 5 5 2 ज़ार 10, मैं इसे कैंसिल आउट कर देता हूँ। ये 5 1 ज़ार 5 एंड 5 2 ज़ार 10, ये डिवाइड होगा तो इनका क्वोशंट होगा 2। 5 पावर x प्लस 5 पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अच्छा ये एक्सपोनेंट नेगेटिव है, अगर मैं 5 पावर माइनस एक्स को शिफ्ट करता हूँ डिनोमिनेटर पे तो ये बन जाएगा प्लस 5 रेज टू द पावर प्लस x। आपको मैंने पहले भी बताया था, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आया था, अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो उस टर्म को डिनोमिनेटर पे शिफ्ट कर देंगे तो एक्सपोनेंट नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा। इसी तरह अगर एक एक्सपोनेंट डिनोमिनेटर में नेगेटिव है उसे न्यूमरेटर पे शिफ्ट करेंगे तो एक्सपोनेंट नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक। अच्छा अब ये इक्वेशन बन गई 5 पावर x प्लस 1 और 5 पावर x इज इक्वल टू 2। मैंने इसको नाम दिया इक्वेशन 1। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही नहीं, इसे उस फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा लेट y इज इक्वल टू 5 पावर x, लेट y इक्वल्स 5 पावर x। अच्छा अगर 5 पावर x की जगह मैं इस इक्वेशन में लिखूँगा y, तो 1/5 पावर x की जगह मुझे क्या लिखना होगा, इसके लिए मुझे इसका रेसिप्रोकल लेना होगा। y का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5y, तो 5x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5x। देखिए बिल्कुल इस इक्वेशन के में मौजूद टर्म्स के अकॉर्डिंग मैंने इनको बना लिया। 5 पावर x की जगह मैं इस इक्वेशन में लिखूंगा y, तो 1/5 पावर x की जगह मैं इस इक्वेशन में लिखूंगा 1/y, जिससे ये इक्वेशन 1 बन जाएगी 5 पावर x यानी y प्लस 1/5 पावर x की जगह 1/y इज इक्वल टू 2। अब जब आप इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड का एलसीएम लेंगे तो ये डायरेक्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। देखें y को मैंने लिखा y/1 प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। दोनों फ्रैक्शंस का जब आप एलसीएम लेंगे तो 1 और y का एलसीएम होगा y। फिर से देखें यहाँ मैंने फिर एलसीएम रफ वर्क के जरिए समझाया है आपको। ये है फर्स्ट डिनोमिनेटर 1, ये सेकंड डिनोमिनेटर y और ये इनका एलसीएम y। 1 और y का एलसीएम होगा y। तो अब न्यूमरेटर पे क्या लिखा जाए, इसके लिए एलसीएम y को डिवाइड करेंगे फर्स्ट डिनोमिनेटर 1 से। ये रहा एलसीएम y डिवाइडेड बाय फर्स्ट डिनोमिनेटर 1 और y नहीं, पहले एलसीएम डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर, तो y और 1 का एलसीएम कोशेंट क्या होगा y। अब इस y को उठा के फर्स्ट न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एलसीएम को आपने फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, आंसर को फर्स्ट न्यूमरेटर y मल्टीप्लाइड बाय y करके y² लिखेंगे। अब इसी प्रोसेस को रिपीट करना है अपने सेकेंड फ्रैक्शन के लिए। एलसीएम divided by the second denominator, y divided by y is 1 और 1 multiplied by the second numerator 1 1s are 1, तो न्यूमरेटर क्या बना y² प्लस 1 इक्वल्स 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे 2 के साथ, मल्टीप्लाई होके 2y बन जाएगा। 2y को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी y² प्लस 2y ऑन द लेफ्ट साइड बिकम्स नेगेटिव 2y प्लस 1 इक्वल्स 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप फैक्टराइज करें, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। मैं फिर यहाँ पे फैक्टराइज कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं कांस्टेंट टर्म 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 डिग्री वेरिएबल y² के कोएफिशिएंट 1 के साथ, और इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1। ठीक है ना। अब इसी तरह जो मिड टर्म है इसका यानी कि y, इसका कोएफिशिएंट क्या है -2, इसे मैं 1 के नीचे लिख दूंगा। ये इसका रफ वर्क करना मैं भूल गया, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये है -2। अब मैं दो ऐसे नंबर्स चूज़ करूँगा जिन्हें मल्टीप्लाई करूँ 1 आ जाए, और उन्हीं नंबर्स को प्लस या माइनस करूँ मेरे पास आ जाए -2। तो वो नंबर्स हैं -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, ये आ जाएगा +1। लेकिन अगर मैं -1 लेता हूँ, वही नंबर्स हैं, तो -1 मुझे दे रहा है -2। ठीक है ना। मैं इनको साइज में भी छोटा कर देता हूँ ताकि बाकी के रफ वर्क के इक्वल आ जाए,
और साथ में इनका कलर भी रेड कर देता हूँ जिससे ये पता चलेगा कि ये है रफ वर्क। तो इसका मतलब ये हुआ वाई स्क्वायर में एज इट इज़ लिखूंगा और +1 भी एज इट इज़ लिखूंगा। -2y को मैं ब्रेक कर दूंगा, -1y यानी -y -1 -y। कोएफिशिएंट्स इनके 1 1 ही है और ये स्टेटमेंट ट्रू भी है, -y -2y। अगला स्टेप है आपके कॉमन लेने का। तो फर्स्ट पेयर y² - y में कॉमन क्या आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर y² की बजाय सिर्फ एक ही y लिखेंगे क्योंकि एक y मैं कॉमन ले चुका हूँ, दूसरा y ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। माइनस y की जगह मैं लिखूंगा 1 बिकॉज y मैंने कॉमन ले लिया है, ठीक है ना। इसी तरह सेकंड पेयर y + 1 में कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो मैं लिखूंगा 1 कॉमन, माइनस साइन एज इट इज आ जाएगा, ब्रैकेट लगाऊंगा। देखिए यहाँ y नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, वजह माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये लाजमी करना है। और 1 भी पॉजिटिव है लेकिन ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव है बिकॉज माइनस इंटू प्लस माइनस। आपकी जो फैक्टराइजेशन है वो बिल्कुल सही है बिकॉज जो फैक्टर्स y -1 दोनों सेम आ रहे हैं और यही आपके फैक्टराइजेशन के दुरुस्त या गलत होने की निशानदेही है। अब y -1 कॉमन लेंगे, 2 दफ़ा आ रहा है, एक ही दफ़ा लिखेंगे, और अनकॉमन y -1 इसे भी एक ही दफ़ा लिखेंगे इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से मैंने एक लिया क्योंकि ये कॉमन आ रहा है, और अनकॉमन y -1 इसके साथ लिख दिया। फॉर्चुनेटली दोनों एक जैसे आ रहे हैं तो दोनों को सॉल्व करेंगे। y -1 इज इक्वल टू 0, y -1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 हो गया y की वैल्यूज़। लेकिन आपने एक एग्रीमेंट किया था इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए, इस इक्वेशन को आपने क्या किया था, y इज इक्वल टू 5 पावर x लिया था। अब दोबारा y की वैल्यू को इसी में कन्वर्ट कर देंगे ये, बट y इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर x, तो y इक्वल्स 1 बिकम्स 5 रेज़ टू द पावर x इक्वल्स 1। इसका भी y इक्वल्स 1 बिकम्स 5 रेज़ टू द पावर x इक्वल्स 1, बट 2 दफ़ा सॉल्व करने से बेहतर है हम एक ही दफ़ा सॉल्व कर लें, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, 5 रेज़ टू द पावर x इक्वल्स 1 आ रहा है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 5 रेज़ टू द पावर 0, 1 की जगह मैंने क्या लिखा, 5 रेज़ टू द पावर 0। देखिए बेसिस मैंने सेम कर दिया, लेकिन 5 रेज़ टू द पावर 0 मैंने क्यों लिखा, वी नो दैट समथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। कोई भी नंबर हो अगर आप उसका एक्सपोनेंट 0 लेंगे तो वो होल नंबर की वैल्यू 1 हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 1000 रेज़ टू द पावर 0 इज 1, x रेज़ टू द पावर 0 इज 1, देयरफॉर 5 रेज़ टू द पावर 0 इज 1। अब चूंकि मुझे 1 की जगह मुझे अथॉरिटी है कि मैं ये लिख सकता हूँ, जैसे 100 की जगह लिख सकते हैं हम ना 50 + 50, इसीलिए 1 की जगह मैंने 5 रेज़ टू द पावर 0 लिखा। अब सिर्फ y 5 रेज़ टू द पावर 0 इसलिए क्योंकि बेसिस सेम आ रहे हैं 5 5, तो x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू 0 नॉट 1, ठीक है ना। तो x की जो सही वैल्यू है इस इक्वेशन के लिए वो क्या होगी, 0। तो आखिर में आप लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज 0, एक ही सोल्यूशन सेट बनेगा और वो होगा 0। आपको समझ आ गया ना कि 1 की जगह 5 पावर 0 क्यों लिखा, 1 क्यों नहीं लिखा, इसलिए x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे बेसिस को सेम करने पड़ेंगे क्योंकि x एक्सपोनेंट है इस वक्त। बेसिस सेम हुए तो x की वैल्यू एक्सपोनेंट्स यानी x इज इक्वल टू 0, तो सोल्यूशन सेट क्या बना, 0। और समथिंग पावर 0 हमेशा याद रखें 1 के इक्वल है।